नाराए हम्द, जब रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा और वो मेरी बुजुर्गी करेगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और आज हम बाप के रूह के मुताबिक बोलना इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। ये दिखने में बहुत आसान लेकिन हकीकतन बहुत मुश्किल है। खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम इस तनाज़र में आती है कि वो अपने रसूलों को बताता है कि जब वो बादशाही की खुशखबरी सुनाने के लिए निकलेंगे तो उन्हें इदालतों के हवाले किया जाएगा, इबादत गाहों में कोड़े लगाए जाएंगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने पेश किए जाएंगे। अंजील मुकद्दस की मुनादी की वजह से एक के बाद एक शहर में उन्हें सताया जाएगा। अगरचे इस तरह की बात शुरू में हौसला अफजा नहीं लगती, लेकिन मज़कूरा बाला अंजीली इक्तबास बहुत ज्यादा हौसला अफजाई फराहम करता है। ऐसी हौसला अफजाई जिसके तहत वो मुकम्मल ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की नसीहत पर अमल कर सकते हैं। जब हमारी मुजम्मत की जाती है, लोग हमारे बारे मुख्तलिफ राय रखते हैं, गलतफहमी का शिकार होते हैं, तो रद्द अमल के तौर पर हम फौरन अपना दिफा शुरू कर देते हैं। हम अपने ईमाल का जवाब पेश करते हैं, हम अपनी अदालत कायम करते हैं जिसके जरिए हम दूसरों के जज बन जाते हैं, उन्हें मुजरम करार देते हैं और उन्हें सजाएं देते हैं। रवायती तौर पर खुद से मोहब्बत के नाम से जाने जाना वाला गुनाह एक ऐसा गुनाह है जो फख्र से पैदा होता है और यह बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। यह हमें अपनी इंसानी अकल और खुद से सलाह का इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करने की तरगीब देता है। अगर हम ऊपर दी गई खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर गौर करें तो ज्यादातर लोग समझ जाएंगे कि इस मुश्किल तालीम को कबूल करना बहुत मुश्किल काम है। बुनियादी तौर पर जब लोग हमें रद्द करें या बुरा सलूक करें तो हम खामोश रहें। दूसरों ने जो जख्म दिया है उस पर फौरी तौर पर तवज्जो ना दें, जाहिरी ना इंसाफी के जुनून में मुब्तला ना हो, अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म सितम से परेशान ना हो। इसकी बजाय अपनी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ उठाएं, सिर्फ उसी की आवाज और उसकी सच्चाई पर गौर करें। अपने आप को लगने वाले जख्म को देखने के बजाय उसे देखें जो ये जख्म हमें लगा रहा है और उन्हें प्यार से देखें। वो दुश्मन नहीं है, वो अंजील मुकद्दस से ना आशना है। इसलिए अपना ये मिशन समझें कि हमें उन्हें खुदा की सच्चाई और उसके भेदों को जानने और समझने में उनकी मदद करनी है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सीधा है, जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा।
ऐसी तालीम के लिए खास तौर पर दो चीजों की जरूरत होती है, आजिज़ी और यकीन। आजिज़ी खुद से मोहब्बत के लालच को अपने आप से दूर रखने में हमारी मदद करेगी। यह जरूरी है कि खुदा की आवाज को सुने और उसे अपने साथ बोलने की इजाजत दे। दूसरा यह जरूरी है कि हमें यकीन हो कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो सच है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम आजिज हैं और उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं तो वो हमें बोलने के लिए अपने अल्फाज देगा। ये मुश्किल है क्योंकि हम अक्सर खुदा के दिए गए अल्फाज से कहीं ज्यादा बोल जाते हैं। यही वजह है कि हमारे कलाम और वाज में खुदा की बात नहीं बल्कि अपना इल्म शामिल होता है। खुदा अक्सर हमें नाइंसाफी के सामने खामोश रहने के लिए बुलाता है, ऐसी खामोशी जो मजलूम के साथ मोहब्बत से लबरेज है। ऐसा करने के लिए खुदा के फजल पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। आज खुदावंद की इस तालीम पर गौर करें कि जब कोई हमारी मुजम्मत करता है, हमें रद्द करता है और हमारे बारे फैसला करता है तो हम कैसा रद्द अमल जाहिर करते हैं। हम इस तरह के जुल्म और सितम का क्या जवाब देते हैं। जो हमारे साथ ऐसा करता है खामोश रहें और खामोशी से उसे जवाब दें। अपनी निगाहें उनकी तरफ से ना फेरें बल्कि उनके इस अमल का मोहब्बत से जवाब दें। खुदा की आवाज को सुने और उसका इंतजार करें कि वो हमें बोलने के लिए कौन से अल्फाज देता है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये ना सिर्फ जुल्म करने वाले के लिए अच्छा है बल्कि ये हमारी अपनी रूह और जिंदगियों के तकद्दस के लिए भी बहुत अच्छा है। हम दुआ मांगें। हमारे साबर खुदावंद, आप जो दुनिया के नजात दहिंदा और सबके खुदा हैं, आपने अपने आप पर झूठा इल्जाम लगाने, दूसरों को अपने बारे फैसला करने और मुजम्मत करने की इजाजत दी। आप खामोश रहे और तभी बोले जब खुदा बाप आपके जरिए बोला। प्यारे खुदावंद, हमें तमाम गुरूर से आजाद होने में मदद फरमाएं ताकि हम सिर्फ आपके मुकद्दस अल्फाज बोलें, सिर्फ आपके इल्हाम के ख्यालात को सोचें और सिर्फ आपकी मोहब्बत के मुकद्दस हुक्म पर अमल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।